तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान से स्त्री लक्षण है। स्त्री लक्षण व कन्या का निरीक्षण काल, ये हेडिंग में हम देखेंगे। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में कन्या का निरीक्षण करना चाहिए। शुभ ग्रह अर्थात शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र जब बलवान हो तब विवाह के लिए कन्या का निरीक्षण करना उचित होता है। कन्या में निम्नलिखित शुभ लक्षण होने चाहिए। पहला बुद्धि, दूसरा रूप, तीसरा शुभ लक्षण, चौथा सील और पांचवा आरोग्य। तो स्त्री लक्षण में हम इन चीजों को जरूर चेक करेंगे कन्या का निरीक्षण करते वक्त विवाह के लिए। और यह शुभ दिनों में किया जाता है जब चंद्रमा मजबूत हो और बाकी के ग्रह भी ज्यादा से ज्यादा शुभ हो। कन्या के शुभ लक्षण युक्त होने पर बहुत जोर दिया गया है। कन्या लक्षणान्विता होनी चाहिए। कन्या अंगहीन ना हो, कोई अंग छोटा बड़ा ना हो, जिसके नाम में सौम्य शब्द जुड़ा हो, जो हंस या हाथी की भांति चलती हो, जिसके शरीर के रोम, केस और दांत पतले हों और जिसका शरीर मृदु हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उचित है। जिसकी वाणी हंस के समान हो और वर्ण मेघ की तरह हो, अर्थात चिकनाई लिए हुए श्याम वर्ण, ऐसी कन्या से विवाह करने से गृहस्थ सुख प्राप्त होता है। नारद जी ने भी लिखा है कि मृग के समान जिसके नेत्र और ग्रीवा हो और हंस के समान जिसकी गति और वाणी हो, ऐसी स्त्री राजपत्नी होती है। जिसकी भाषा मृदु हो, अर्थात चीख कर, पुकार कर या कर्कश स्वर से न बोले और कोमल शब्द व्यवहार करे, जिसके चलने के समय पैरों से आवाज ना हो, पैरों से आवाज ना हो, जिसके पैरों के तलुए मुलायम हो और मुख का वर्ण कूद के पुष्प की तरह सुंदर हो, वह बहुत धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा अग्नि पुराण के अनुसार नीचे दिए हुए स्त्री लक्षण शुभ है। जिसके सब अंग सुंदर हो, जो मदपूर्ण हाथी की तरह चलती हो, जिसके रोम बारीक हो, शरीर पतला हो, कमर पतली हो किंतु जांघें पुष्ट और भारी हो, कबूतर की तरह जिसकी दृष्टि हो, कोकिल की तरह मीठी वाणी हो, सुंदर काले केस हो, उनका अग्रभाग कुछ टेढ़ा हो, जिसके शरीर का, यहाँ टेढ़ा का मतलब है झुकावदार हो, कर्विलीनियर, कर्व बना हो, जिसके शरीर का वर्ण चिकनाई लिए हुआ हो, मनोहर हो, ऐसी कन्या प्रशंसा की योग्य है और वो शुभ होती है। अब कन्या के दोष भी पता होने चाहिए कि किन दोषों को देख के उनसे बचना चाहिए। किस प्रकार की कन्या से विवाह करना उचित नहीं है, इस संबंध में मनु महाराज कहते हैं, जो सूरजमुखी रोग से पीड़ित हो। आपको पता है सूरजमुखी अल्बाइनो कंडीशन या अल्बाइनो डिसीज जिसे हम कहते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें पूरा शरीर एकदम सफेद हो जाता है। सारे बाल भौहें सब, अर्थात सारा शरीर, सिर के केस, भौं, पलक के बाल आदि सफेद हो जाते हैं। तो ये कन्या का सबसे बड़ा दोष है। ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके कोई अधिक अंग हो, मतलब जैसे 5 की जगह 6 उंगली हो, तो जिसके कोई अधिक अंग हो, जो रोगिणी हो, जिसके शरीर में बिल्कुल भी रोए ना हो या बहुत ज्यादा अधिक हो, और जो वाचाल हो और जिसके नेत्रों के डिंब पीले हों, ऐसे कोई भी कुलक्षण जिस कन्या में हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। वाचाल का अर्थ कहते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो दूसरों की बहुत निंदा करने वाली हो, परपंची महिला, ऐसी नहीं होना चाहिए। मतु महाराज ने और भी कहा है कि नक्षत्र नाम वाली, जैसे कुछ लोग नक्षत्र पे नाम रख देते हैं, रोहिणी, विशाखा, रेवती, या जिनका नाम नदी, पर्वत, पक्षी, सर्प वाचक हो, या जिसका नाम अंत्यज अर्थात भंगी, चमार इत्यादि या नौगुणों के नाम पर रख दिया गया हो, जिसका नाम हृदय में भय उत्पन्न करने वाले हो, जैसे कराली, ऐसे नाम वाली कन्या से भी विवाह न करें। तो नाम भी इसीलिए बहुत सोच समझ के रखा जाता है। और जो लोग नक्षत्रों पे नाम रखते हैं वो भी सही नहीं होता है। नदी, नाले, सर्प, पक्षियों के ऊपर रखे हुए नाम भी अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि उसमें पशुता वाले पक्षियों या जानवरों के गुण आ जाते हैं। और नौकरों के ऊपर नाम रखने वाले नाम भी अच्छे नहीं होते हैं,
क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं दासता के गुण आ जाते हैं। और कराली जैसे नाम, जैसे भय वाले उत्पन्न नाम हो, तो वो उसका व्यवहार भी भय वाला हो जाता है। तो इन सब से बचना चाहिए। और ऐसे कन्या को देखने के बाद, विचार करने के बाद ही विवाह के लिए सोचना चाहिए। बौधायन ऋषि कहते हैं कि जिसकी भौं मिली हुई, दोनों आंखों के ऊपर जो भौं होती है, यदि वो दोनों मिली हुई हों, जिसके नेत्र पीले हों, जिसकी एड़ी मोटी हो, जो जुड़ीली हो अर्थात जुड़वा पैदा हुई हो, जिसके शरीर में बहुत सारे रोम हों, जिसके दांत काले या मैले हों, जिसका स्वर घर घर या कौवे के समान हो, जिसकी आंखें बिल्कुल गोल हों या अच्छी तरह खुलती ही ना हो, जिसकी पिंडलियां पर बहुत बड़ी हो, मतलब पिंडलियां बहुत बड़ी बड़ी हों, गुल्फ जिसे हम टखना या एंकल कहते हैं वो निकले हुए हों बाहर की तरफ, और हंसते समय गाल पर गहरे गड्ढे या डिंपल पड़े, रूखापन हो शरीर में, हथेली तथा पैरों के तलवे में पीलापन हो, नाखूनों में ललाई ना हो, उसकी जगह सफेदी हो, नेत्र लाल हो, देखने में भद्दी मालूम हो, क्रोधी स्वभाव की हो, पागल हो या उसके शरीर में कोई अंग कम या अधिक हो, पुरुषाकृति हो अर्थात देखने में मर्दाना औरत मालूम पड़े, जिसके ऊपर के होंठ पर मूछें आ रही हो, हल्के से बाल हो, जो बिना बात ही हंसती रहती हो या सदा दूसरों के घर में रहती हो, या बहुत अधिक खाने वाली हो, जिसको रोने की आदत हो, जो अधिक सोती हो, या अपशब्द या अमंगल शब्द बोलती हो, सबसे द्वेष रखती हो, सदैव औरों की निंदा करती हो, ऐसी कन्या से विवाह न करें। नागरखंड में लिखा है कि कोई पुरुष कितना भी कुलहीन, कितना भी दरिद्र तथा कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, तो भी ऐसी स्त्री से विवाह न करे जिसके 3 स्तन हो और पीठ पर भंवर बनी हो, भंवरी जिसे कहते हैं। कंठ का लक्षण, जिस स्त्री का कंठ मांसल, गोल तथा 4 अंगुल लंबा हो तो उत्तम है। यदि कंठ चपटा, ऊंचा नीचा या बहुत बड़ा कंठ हो तो अच्छा नहीं है। जिसकी बहुत मोटी गर्दन होती है वह विधवा होती है। टेढ़ी गर्दन हो तो नौकरानी होती है। चपटी गर्दन हो तो बंध्या होती है। छोटी गर्दन हो तो निर्धन होती है। तो एवरेज होना चाहिए, न ज्यादा न कम, न छोटा न टेढ़ा, तो वो उत्तम होता है। भविष्य पुराण के मतानुसार यदि गर्दन में 4 अंगुल लंबी गर्दन में 3 रेखाएं बन रही हों, दिखाई दें, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और उसको रत्नों से जड़े हुए सोने के आभूषण प्राप्त होते हैं, मतलब वो सौभाग्यशाली होती है, धनाढ्य होती है। चिबुक तथा हनु लक्षण, चिबुक ठोड़ी को कहते हैं और हनु भी ठोड़ी को ही कहते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि ठोड़ी का जो भाग नीचे ओंठ के नीचे होता है वह तो चिबुक कहलाता है और ये संख्या में एक ही होता है, और दोनों गालों के नीचे तथा चिबुक के दोनों ओर जो भाग है उसे हनु कहते हैं, अर्थात हनु दो होते हैं। स्त्रियों का चिबुक गोल पुष्ट सुकोमल 2 अंगुल का हो तो शुभ लक्षण है। यदि यह भाग बहुत मोटा, बहुत चौड़ा, 2 भागों में बटा हुआ या रोमयुक्त हो तो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण के मतानुसार हनु का स्थूल, कृश, टेढ़ा, रोमयुक्त या बहुत छोटा होना अशुभ लक्षण है। कपोल मतलब गाल, तो कपोल के लक्षण चारों ओर से गोल, कुछ पीलापन लिए हुए गालों का होना शुभ लक्षण है। गाल पुष्ट, मांसल और उन्नत होने चाहिए। यदि पिचके, खुरदुरे, मांस रहित या रोम युक्त हो तो शुभ लक्षण नहीं है। यदि सब समय बिना हंसे भी गालों के बीच में गड्ढे हों तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। अब मुख का लक्षण, भविष्य पुराण के अनुसार सुंदर, चमकीला, चिकना मुख भाग्यशाली स्त्रियों का होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह आकर्षक, गौर, शीतलता लिए हुए कांति युक्त मुख हो तो स्त्री सौभाग्य, धन, पुत्र व संपत्ति युक्त सब फलों को प्राप्त करती है। जिस कन्या का चेहरा अपने पिता के सदृश हो वह धन्य है, वह प्रशंसा के योग्य है। जिनका मुख बिल्कुल चौकोर हो वे चालाक और धोखेबाज होती है।
जिनका चेहरा घोड़े की तरह हो उनको संतान सुख नहीं होता है। जिनका चेहरा बहुत बड़ा और बेडौल हो वे दुर्भाग्य युक्त होती है। कन्या का मुंह पिता से मिलना तथा पुत्र का मुंह माता के चेहरे से मिलना विशेष सौभाग्य का लक्षण है। अधर अर्थात नीचे के होंठ का लक्षण तांबे की तरह लाल और शोभा युक्त, कुछ झुका हुआ और कुछ ऊंचा अधर जिस स्त्री का होता है वह बहुत सुख भोगती है। अधर नीचे के होंठ को कहते हैं। अधर का स्थूल अर्थात मोटा होना भी दुर्गुण है और कृश अर्थात दुर्बल होना भी अवगुण है। यदि अधर में चार गुण हो मतलब पाटल पुष्प की तरह लाल हो, दूसरा गोलाई लिए हुए मतलब ऐसे गोलाई, चिकने हो चिकनाई, तथा बीच में एक रेखा हो, तो ऐसी स्त्री का विवाह किसी उच्च पुरुष के साथ होता है। ऊपर का ओष्ठ या ओठ, ऊपर के ओष्ठ का रंग चिकनाई आदि सब नीचे के होठ की तरह से होना शुभ लक्षण। दंत लक्षण जिसके दांत चिकने सीधे एक दूसरे से मिले हुए, शंख कुंद के पुष्प या चंद्रमा की तरह सफेद हों और आगे को निकले ना हो, बिल्कुल भी आगे ना निकले हों, वह स्त्री सदैव मिठाई आदि सरस भोजन और सुंदर पेय पदार्थ प्राप्त करती है अर्थात राजसी स्थिति में रहती है। बाहर निकले नहीं होने चाहिए दांत और साफ सुथरे होने चाहिए। यदि दांत अति पतले या अति छोटे हों या रूखे हों या फटे हुए हों तो ऐसी स्त्री मूर्ख या दुर्बुद्धि युक्त होती है। जिसके दांत छीदे हों अर्थात एक दांत और दूसरे दांत में अंतर हो तो वह कुल्टा होती है। जिस स्त्री के दांत चलें अर्थात दांत परस्पर भिड़ें तो उस स्त्री को संतान सुख मिलने के चांस कम होते हैं। जीवा अर्थात आपका जीभ के लक्षण भविष्य पुराण के अनुसार जीवा में चार गुण सर्वोपरि हैं। लंबी हो, सीधी हो, पतली हो और तांबे की भांति लाल हो। तांबे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तांबे में थोड़ी सी लालिमा होती है, एकदम लाल की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसे हल्का सा तांबा लालपन लिए होता है ऐसे ही। इसके विपरीत यदि छोटी है, टेढ़ी है, मोटी है, फटी हुई है या जिसमें ललाई ना हो, ऐसी फीकी जीवा निंदित है, वो निंदित कार्य कर रहा है। बीच में सकड़ी और आगे चौड़ी जिस स्त्री की जीभ हो वह भी दुख पाती है। यदि सफेद जीभ हो तो पानी में डूबकर या जल विकार से मृत्यु हो। तालू का लक्षण तालू मुंह की छत को कहते हैं। जिन स्त्रियों के तालू लाल, चिकने और कोमल हों वे सौभाग्यशालिनी होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यदि तालु पीला हो तो स्त्री सन्यासिनी हो जाती है, यदि सफेद हो तो विधवा हो जाती है। हंसने का लक्षण भविष्य पुराण के अनुसार यदि हंसने के समय दांत दिखाई ना दें, गाल कुछ फूल जाएं बहुत ज्यादा नहीं, नेत्र बंद ना हो तो शुभ लक्षण है। हंसते समय गालों पर गड्ढा पड़ना अशुभ लक्षण। नासिका या नाक का लक्षण जिस स्त्री की नाक अच्छी तरह उठी हो किंतु न मोटी हो न पतली हो, न टेढ़ी हो न बहुत बड़ी हो, वह शुभ होती है। ठीक, न मोटी हो न पतली हो, न टेढ़ी न बहुत बड़ी, वह शुभ होता है। ऐसी स्त्री धन्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार नथुनों के फूले हुए होना अच्छा लक्षण नहीं है। जिसकी नाक बहुत बड़ी हो वह स्त्री झगड़ालू होती है। नाक का आगे का हिस्सा बहुत बड़ा होने से स्त्री बहुत क्रोधी होती है। यदि नाक बहुत छोटी हो तो दासी होती है। जिसकी नाक बहुत चपटी हो तो वह विधवा होने का लक्षण है। छींक यदि छींक में देर लगे अर्थात 3-4 सेकंड में आए, यानी कि एक ही सेकंड में छींक आया और समाप्त हो जाए, तो यह ठीक है। और 2-3 छींक एक साथ आवे तो और भी अच्छा, यह दीर्घायु का लक्षण है। नेत्र के लक्षण
यदि कमल के आकार के बड़े नेत्र हों, उनमें कुछ कुछ ललाई हो और नेत्र की बरौनी सुंदर हो, तो ऐसी स्त्री सुख और सौभाग्य भुगती है। यदि नेत्र का डिंब शहद के रंग का हो, डिंब मतलब बीच के काले वाले हिस्से के चारों तरफ जो होता है, वो हल्का सा कुछ लोगों का ग्रे होता है, कुछ का नीला होता है। पर यदि यह शहद के रंग का हो पर यदि यह शहद के रंग का हो, तो ऐसी स्त्रियों का विवाह उच्च पदाधिकारियों से होता है। यदि नेत्र बड़े सुंदर और चमकीले हों, तो बहुत धन की स्वामिनी होती है। चमकीले मतलब आंखों में चमक नजर आए। यदि नेत्र पीलापन लिए हों और भीतर धसे हुए हों, तो स्त्रियां बहुत जीती हैं, मतलब उनकी आयु तो बहुत होती है, किंतु दुखी नहीं होती हैं। उन्हें जिंदगी में दुखी मिलेगा। किंतु जिनकी आंखें बहुत अधिक बाहर निकली हों, उनकी केवल मध्यम आयु होती है, उनकी आयु मध्यम होती है। यदि औंधे या घूमे हुए नेत्र हों, तो स्त्रियां मध्य मांस प्रिय तथा चपल होती हैं। आपने देखा होगा कुछ स्त्रियां आंखें घुमा लेती। तो औंधे या घूमे हुए नेत्र हों, कभी कुछ कुछ लोगों की स्क्विंट आंख होती है, तिरछी आंख होती है, तो ऐसे स्त्रियां मध्य या मांस मदिरा उनको पसंद होता है और वो चपल होती है। यदि नेत्र बिल्कुल गोल हो, तो उल्टा होती है। जो स्त्री बाएं आंख से कानी हो, वह व्यभिचारिणी होती है, और जो दाहिनी आंख से कानी हो, वो वंध्या हो। भ्रू या भौं के लक्षण। यदि भौं ऊंची उठी हुई और एक दूसरे से मिली हुई ना हो, मिलना अच्छी चीज नहीं, दोनों भौहें अलग हों तो अच्छा है। भौं के बाल मुलायम होने चाहिए। यदि भौं आधी टेढ़ी और सूक्ष्म हो, तो ऐसी स्त्री सुख पाती है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी, क्योंकि भौं आपने देखा होगा थोड़ा सा कर्व जैसे नीचे की तरफ ढलान होती है। यदि भौं आधी टेढ़ी और सूक्ष्म हो, तो ऐसी स्त्री सुख पाती है। यदि दोनों भौहें गोल हों, तो सौभाग्य का लक्षण है, किंतु बड़े बड़े रोए होने से स्त्री बंध्या होती है। बहुत बड़े बड़े रोए नहीं होने चाहिए। जिस स्त्री की भौहें छोटी और आपस में मिल गई हों, परस्पर माथे में दोनों नाक, मतलब नाक के ऊपर वो दोनों जाके जुड़ गई हों, परस्पर मिली हुई हों, और भौं के रोम पीलापन लिए हुए हों, तो वह दरिद्रा होती है। वो जिंदगी भर परेशानी रहेगी। भौं का मिलना अच्छी बात नहीं। कर्ण या कान के लक्षण। यदि कान लंबे लंबे हो, कान सुंदर हो और घुमावदार जरूर हो, उसमें क्लियरली दिखलाई दे रहा हो कि अंदर जाते हुए वो गोल गोल से घुमाव हैं, तो अच्छे माने जाते हैं। यदि उनमें नसें निकली हों, कान टेढ़ा मेढ़ा हो, छोटे हों, दुबले या पतले हों, तो ये अच्छा लक्षण है। तिल, मस्सा, लहसुन, लाल चकत्ता इत्यादि के कारण जो लक्षण है स्त्रियों के, वो क्या है? जिस स्त्री के कंठ, ओंठ, बाएं हाथ या बाएं कान पर मस्सा या तिल हो, उसके पुत्र उच्च पदवी प्राप्त करते हैं। यदि भौं के बीच में मस्सा हो, तो ऐसी स्त्री बहुत ऊंचा पद प्राप्त करती है। यदि बाएं गाल पर लाल मस्सा हो, तो सदैव अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त होते हैं, राजसी सुख। हृदय पर तिल या मस्से का चिन्ह हो, तो यह भी शुभ है। यदि नाक के अग्रभाग पर तिल हो, तो अच्छा लक्षण है। ऐसी स्त्री का विवाह किसी उच्च पदाधिकारी के साथ होता है। पर नाक वाला तिल काला होने पे कभी ना कभी अपमान भी मिलता है। यदि ये लाल रंग का हो, हल्का सा लालिमा लिया हो, तो वो पूरा शुभ फल देता है। यदि गुल्फ अर्थात पैर का टखना पर तिल या मस्से का चिन्ह हो, तो दरिद्रता का लक्षण है। यदि ललाट पर चमकीला काला तिल हो, तो उस स्त्री के 5 पुत्र होते हैं। वह धार्मिक स्वभाव की तथा सौभाग्यवती होती है। स्त्रियों के बाएं भाग में इन सब चिन्हों को शुभ समझना चाहिए। फाइनली ये बताया गया कि स्त्रियों के केस में बाएं, शरीर के सारे बाएं हिस्सों में जो चिन्ह पाए जाते हैं, ज्यादातर शुभ होते हैं। दाएं में शुभता की चांस कम होती है।
अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, ओंठ के नीचे तिल शुभ है, स्त्री के बाएं कंधे पे मस्सा शुभ है, ये माथे पे ललाट पे शुभ है, गले पे या कंधे पे, बाएं कंधे पे शुभ है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, आंख की जो पलक है, लेकिन बाईं पलक पे शुभ है, बाएं कान पे शुभ है, दाएं साइड में उतना शुभ नहीं है। ओंठ के नीचे होने के कारण ये काफी अच्छा फल देगा, लेकिन अगर बाएं साइड में होता तो और अच्छा कर देता, दाएं साइड में होने पे कम फल देगा। दाहिनी साइड गाल पे ये कम शुभ फल देगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पे बाएं साइड में है, गले पे। अब भंवर, जिसे हम भंवरी कहते हैं, भंवरी भी कहते हैं, यदि नाभि घुमावदार ना हो और पीठ पर भौरी का चिन्ह हो तो उसका पति कम जीता है। स्त्री के बारे में है, मतलब उसकी जो नाभि है उसमें कोई भंवर नहीं, पर पीठ पे भंवर है, तो उसका पति कम, अर्थात वैधव्य का, वैधव्यता ये बताती है। नाभि में घुमाव होने से पतिव्रता होती है। देखिए, दो जगह पे ना घुमाव शुभ माना गया है। एक तो नाभि में घुमाव होना चाहिए, दूसरा कान में घुमाव होना चाहिए, तो वो शुभ होता है। बाकी की जगह पे घुमाव अशुभ फल देता है। यदि कंठ या ललाट पर भौंरी हो तो बहुत अशुभ लक्षण है। यदि सिर पर एक या दो भौंरी हो तो भी बहुत अशुभ लक्षण मत समझना चाहिए। जैसे इस बच्चे के सर पे आप दो भौंरी देख सकते हैं, क्लियरली नजर आ रहा। ऐसे लोगों को जल में बहुत सावधानी से उतरना चाहिए, उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। कमर पर भौंरी होने से स्वच्छंद चारणी, वो किसी की बात नहीं मानेगी, स्त्री मनमानी करने वाली होगी। पीठ पर भौंरी होने से विधवा होगी, मतलब पति के लिए हानिकारक, तथा व्यभिचारिणी भी होगी। सत्व लक्षण, जो स्त्री आपत्ति के समय घबराए नहीं और संपत्ति पाकर फूले नहीं, गंभीरता युक्त हो, तो सत्व का लक्षण है। जिसमें सत्व होता है उन स्त्रियों में दया, सत्य, स्थिरता आदि गुण होते हैं। उनमें कुटिलता नहीं होती और प्रायः दूसरों का हित और कल्याण करती। स्वर का लक्षण, जिनका स्वर वीणा, जिनका स्वर वीणा, बांसुरी, हंस, कोकिल या मोर की तरह हो तो ऊंचे पदाधिकारियों व संपन्न पुरुषों से उनका विवाह होता है। यदि स्त्री की आवाज फूटे कांसे की तरह कर्कश या गधे और कौवे की आवाज की तरह कान को अप्रिय हो तो वह स्त्री रोगड़ी, व्याधि युक्त होती है, उसे भय और शोक झेलने पड़ती हैं तथा दरिद्र होती है। समुद्र तिलक में लिखा है, जिस स्त्री की वाणी में कठोरता ना हो किंतु दीनता भी ना हो, चतुरता युक्त हो किंतु कुटिलता ना हो, स्निग्धता हो तथा सुनने से सांत्वना और संतोष प्राप्त हो, तो ऐसी स्त्री को शुभ लक्षण वाली कहना चाहिए। गति के क्या लक्षण? जिन स्त्रियों की गति गज, हंस या गाय की तरह होती है वे बहुत ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इसके विपरीत यदि वे कौवे या हिरण की तरह चलें तो निंदनीय चरित्र समझना चाहिए। हिरण की चाल बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, वो अचानक बहुत तेज चलता है और अचानक रुक जाता है, उसमें ठहराव नहीं होता है, एक रूपता नहीं होती है। यदि बहुत शीघ्र चले स्त्री तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। जो स्त्रियां बहुत तेज तेज चलती हैं, धूल उड़ाती हुई चलती हैं, ये अच्छा लक्षण नहीं। मंद मंद धीरे धीरे गज अर्थात हाथी की तरह चलें, वो उनके लिए अच्छा है। तो आज के इस लेक्चर में पूरा ये स्त्री का लक्षण था, और ये आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट भी हो गया है पूरा। जी सर। जी सर।